हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग साइंस के थर्ड चैप्टर जिसका नाम क्या है बच्चों, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, उसकी जो लास्ट टॉपिक है स्ट्रेटजीज फॉर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, पढ़ाई करेंगे। ठीक है, चर्चा करेंगे। तो बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको प्लास्टिक के हैज़ार्ड के बारे में बताया था कि प्लास्टिक कैसे हमारे लिए, एनवायरनमेंट के लिए जो है हार्मफुल है, नुकसानदेह है, और उससे होने वाले नुकसान के बारे में बताया था। अब यहाँ पर हम लोग इस बारे में चर्चा करेंगे। नुकसान तो हम जान गए कि अब इसका मैनेजमेंट कैसे करें, मतलब जो प्लास्टिक के वेस्ट पैदा हो रहे हैं, हम रोज़मर्रा जीवन में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके वेस्ट को किस तरह से मैनेज किया जाए ताकि हम उस वेस्ट का निस्तारण कर सकें, उसको दूर कर सकें। ठीक है, उस गंदगी को दूर कर सकें, उसके लिए हमें क्या तरीके अपनाने चाहिए, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको 5 स्टेप में 1 2 3 4 5 स्टेप में इस बात को समझाने की कोशिश की गई है कि कैसे हम प्लास्टिक के वेस्ट के मैनेजमेंट के लिए स्ट्रेटेजी तैयार करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली स्ट्रेटेजी देखिए, प्लास्टिक बैग शुड बी रिप्लेस विद द पेपर एंड जूट बैग। जो प्लास्टिक बैग हम इस्तेमाल करते हैं मार्केट से सब्जी लाने के लिए या और भी दूसरे काम को करने के लिए, तो उस प्लास्टिक बैग की जगह पे अगर हम पेपर के बैग का या जूट के बैग का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इससे प्लास्टिक के वेस्ट मैनेजमेंट में हेल्प मिलेगी। कैसे? क्योंकि देखो, जो प्लास्टिक है, जो जूट बैग है, जो पेपर है, वो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, यानी वो नष्ट हो जाता है यूज़ करने के बाद। जबकि प्लास्टिक होता नहीं है, तो बेहतर है ना जो नष्ट हो जाए उसको इस्तेमाल करें। ठीक है, इसके अलावा जो लोग मार्केट से सब्जी वगैरह लेने जाते हैं या सामान मार्केट से शॉपिंग करने जाते हैं, उनको अपने साथ क्या करना, खुद का बैग ले जाना चाहिए। पॉली कपड़े का बैग बनवा लें, ठीक है, कुछ भी बनवा लें, ठीक है, लेकिन प्लास्टिक के बैग का इस्तेमाल वहाँ, या प्लास्टिक कैरी बैग वहाँ से नहीं लेना चाहिए। अपना खुद के घर से बैग लेके जाएं और उसमें सामान रख के आना चाहिए। इससे क्या कर सकते हैं हम, प्लास्टिक के जो वेस्टेज है उसका मैनेजमेंट अच्छे से किया जा सकता है। तो पहली तो स्ट्रेटेजी ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि जो गवर्नमेंट है उसको बहुत ही मतलब स्ट्रिक्टली, बहुत ही कठोरता के साथ प्लास्टिक बैन को जो पूरा करना चाहिए, लागू कराना चाहिए। और बहुत सारे स्टेट ऐसा कर भी रहे हैं। जैसे आप जम्मू कश्मीर ले लो, वेस्ट बंगाल ले लो, हिमाचल प्रदेश ले लो, इन्होंने क्या कर रखा है, प्लास्टिक को, बैग और प्लास्टिक बोतल को पहले से ही बैन कर रखा है। और हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने कैबिनेट डिसीजन में ये निर्णय लिया है 15 अगस्त 2009 को HP नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज एक्ट 1995 के अंतर्गत कि पूरे राज्य में जो है वो प्लास्टिक बैग और बोतल का इस्तेमाल नहीं होगा। इसी तरह बहुत सारे देशों ने, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, चाइना, ऑस्ट्रेलिया ने भी प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन कर रखा है। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली अगर गवर्नमेंट इसको लागू करे तो प्लास्टिक वेस्ट के मैनेजमेंट में की स्ट्रेटेजी कामयाब हो सकती है। तीसरा स्ट्रेटेजी क्या है कि प्लास्टिक मटेरियल शुड बी पिक्ड अप बाय रैग पिकर्स एंड रिसाइकल टू मेक अदर यूजफुल प्रोडक्ट लाइक फ्यूल ऑयल। जो प्लास्टिक मटेरियल है, जो लोग पॉलीथीन वगैरह कलेक्ट करते हैं, रैग पिकर्स होते हैं, उनसे क्या करना चाहिए, जहाँ पे भी प्लास्टिक मिले उनको इकट्ठा करवाना चाहिए और उनको फैक्ट्रियों में रिसाइकल करवा के उसे मतलब नई प्लास्टिक बनाने से अच्छा है कि उस पुरानी प्लास्टिक को ही रिसाइकल करके जो है दूसरे उपयोगी प्रोडक्ट बनाया जाए। ठीक है, जिससे हमें नई प्रोडक्शन नहीं करनी पड़ेगी, उसी को रिसाइकल कर करके हम यूज़ करते रहेंगे। ठीक है, जैसे फ्यूल ऑयल वगैरह बना सकते हैं। चौथा स्टेप क्या है कि अगर आप चाहते हो कि मतलब पब्लिक इसको बहुत ही असरदार ढंग से, आप जो भी वेस्ट मैनेजमेंट के लिए चाहते हो इम्प्लीमेंट करना, वो इफ़ेक्टिव हो सिटीजन्स के द्वारा, लोगों के द्वारा, उनके द्वारा फॉलो किया जाए, तो हमें कुछ बातों को जो है कम से कम याद रखना चाहिए कि कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है और वी कैन डू एट लीस्ट दिस मच, और कितना हम कर सकते हैं। जैसे
हमें गार्बेज बिन का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी जहाँ पर भी लोग कचरा डालते हैं वहाँ पे लोग ज़मीन पे का कचरा इधर उधर फेंक देते हैं। उससे अच्छा हम गार्बेज के जो कूड़ेदान होते हैं वहाँ रखें, और जो भी पब्लिक प्लेसेस में और जो भी लोग बोतल कैन बैग वगैरह जो इधर उधर फेंक देते हैं वो वहाँ पर डिस्पोज करके नष्ट करके वहाँ पर डाल दें। ठीक है। दूसरा क्या कर सकते हैं हम लोग कि जो भी लोग वाटर बॉडीज़ में, नदियों में, तालाबों में, झीलों में, सागरों में, समुद्रों में क्या करते हैं, पॉलीथीन बैग के कचड़े भरे हुए पॉलीथीन के साथ डाल देते हैं। इससे जो है एक्वाटिक लाइफ, जल जो है ख़राब होता है, तो उससे हम बच सकते हैं। तीसरा स्टेप हम कर सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो प्लास्टिक मैनेजमेंट के रिगार्डिंग जो है वो रूल्स बनाएं और उनको फॉलो करें। और चौथा है कि अवेयरनेस अमॉन्ग पीपल एनकरेजिंग देम टू यूज़ अल्टरनेटिव प्लास्टिक, कि लोगों को इनकरेज किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए कि प्लास्टिक कितना नुकसानदेह है, और उनको दूसरी प्लास्टिक के बदले में दूसरी चीज़ों को यूज़ करने के लिए इनकरेज किया जाए। ठीक है। इसके लिए भी हमें काम कर सका। ये चारों स्टेप हम फॉलो करें तो हम क्या कर सकते हैं, लोगों के बीच में जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, मतलब प्लास्टिक मैनेजमेंट के लिए। ठीक। और पांचवा और आखिरी स्ट्रेटेजी हमारी है कि अगर हम 3 Rs की को प्रैक्टिस में लाएं, उनका उपयोग करें, तो हम क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को अच्छे से लागू कर सकते हैं। जैसे 3 Rs क्या है, जैसे रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल शुड बी इनकरेज्ड, यानी हमें प्लास्टिक 3 स्टेप में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें प्लास्टिक को इस्तेमाल करना कम कर देना चाहिए। उसके बाद जो इस्तेमाल की हुई प्लास्टिक है उसको रीयूज़ करना चाहिए, बार बार इस्तेमाल करना चाहिए। और तीसरा हमें क्या करना चाहिए, जो भी प्लास्टिक कई बार इस्तेमाल करने के बाद बेकार हो जाए उसको रिसाइकल करके फिर से उसी चीज़ को प्रोडक्ट को बना के इस्तेमाल करना चाहिए। इससे क्या कर सकते हैं, हम रिड्यूस चीज़ों को कम करते जाएंगे और जो चीज़ बन चुकी हैं उसको यूज़ करते जाएंगे, और इससे क्या होगा, जो एनवायरनमेंट में नई प्लास्टिक प्रोडक्शन नहीं होगा और धीरे धीरे ये कम होता चला जाएगा। तो इन सब बातों को अपनाते हुए हम क्या कर सकते हैं, एक बेहतर स्ट्रेटजी, एक तरीका बना सकते हैं जिससे हम प्लास्टिक के वेस्ट का मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आज आपका ये चैप्टर 3 जो है पूरी तरह से फिनिश होता है। अब आप लोग इसको अच्छे से पढ़ के कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।